स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा आज इस बात पर होगी कि सलमान खान जब आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंच जाएं और उनके जैसे लगभग 500 से ज्यादा सेलिब्रिटी आरएसएस के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में पहुंच जाएं तो फिर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग जाती है? कांग्रेस फिर क्यों सवाल उठाने लगती है कि ये बॉलीवुड वाले आरएसएस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आरएसएस से इतनी नफरत क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुन लीजिए। मैं आम तौर पर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने से थोड़ा परहेज करती हूं, क्योंकि ये कई बार आसान आलोचना का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सवाल तो सत्ता से किया जाना चाहिए जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन जब ये सेलिब्रिटीज आरएसएस जैसी एक संस्था की तारीफों में पुल बांधते हैं जो मेरे देश में नफरत की आग फैलाती है, लोगों को बांटती है, आजादी में कोई योगदान नहीं करती, तो ज्वलंत मुद्दों पर इन सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठते हैं। जब लोगों की लिंचिंग सिर्फ उनकी शक्ल देखकर या उनके खाने की वजह से होती है, आप चुप क्यों रहते हैं? जब लड़कियों का बलात्कार होता है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है, आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते? जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो आप चुप क्यों रह जाते हैं? सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि आमतौर पर मैं सेलिब्रिटीज को टारगेट नहीं करती हूं, लेकिन जब एक आरएसएस जैसी संस्था की तारीफ करने लगे तो वो चिंता का विषय होता है, क्योंकि ये लोग महंगाई भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं। चलिए मान लिया, अच्छी बात है, बोलना चाहिए देश के हर मुद्दे पर। लेकिन पंकज जी, जब यही सेलिब्रिटीज ऑल आइज ऑन राफा करते हैं, बांग्लादेश नहीं दिखता है, तब सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से यह नहीं निकलता है कि क्यों राफा राफा कहा जा रहा है, बांग्लादेश से सेलिब्रिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आरएसएस की तारीफ कर दें तो ठीक है, कांग्रेस की तारीफ कर दें तो ठीक है। आरएसएस की तारीफ कर दें तो मुश्किल और कांग्रेस की तारीफ कर दें तो ठीक है। नहीं रोहित, आरएसएस की तारीफ तो महात्मा गांधी ने भी किया था। 1928 कवर्धा आश्रम में गए थे और बाकायदा महात्मा गांधी ने लिखा था कि जिस संस्था के जूते भी अनुशासन में रहते हैं उसके बारे में और क्या कहना। जब हेडगेवार जी उनको लेके गए थे कवर्धा वाले आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी संस्था है जिसमें हर कोई बैठ के एक साथ एक पांत पे खा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम में से दलित कितने हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। ओबीसी कितने हैं? एसटी कितने हैं? मुसलमान कितने हैं? सिख कितने हैं? नहीं उठाया। तो पूछा कि भाई तुम लोग हो कौन? एक स्वर में सबने कहा हम सिर्फ हिंदू हैं। महात्मा गांधी प्रभावित हुए, बोले कि अरे ऐसा भी होता है क्या? तो क्या सुप्रिया श्रीनेत महात्मा गांधी के उस कथन का, और सिर्फ कथन होता तो मैं मान लेता, उस डायरी में लिखी हुई बातों को ये क्या कहेंगे कि नफरत फैला रहे हैं महात्मा गांधी? प्रणब मुखर्जी आपके जमाने में ही गए हैं, वो प्रणब मुखर्जी नफरत फैला रहे थे। लेकिन उसके बाद शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ क्या हुआ कांग्रेस में, वो भी तो देखा आपने। नहीं तो ठीक कीजिए ना, एक काम कीजिए। 1962 के युद्ध के बाद ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गुरुजी को कि हमारे सैनिक जो हैं वो सीमा पे इंगेज हैं, गणतंत्र दिवस का समारोह है, इसको संचालित कैसे किया जा सकेगा क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम होगा और अच्छे से होगा, और हां अगर उन सैनिकों को किसी तरह की जरूरत हो तो बता दीजिए, हमारे स्वयंसेवक तैयार हैं। और आप जाके देख लीजिए कि कितना बढ़िया से वो हुआ था पथ संचालन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का नेहरू जी नफरत फैला रहे थे। आप बताइए कि कांग्रेस के अभी तो हाल फिलहाल में दिग्विजय सिंह ने भी तारीफ की थी, दिग्विजय सिंह भी नफरत फैला रहे हैं। और ये सुप्रिया श्रीनेत सच्ची है। इस देश में मुझे लगता है कि आंकड़े मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लाखों डॉक्टर, लाखों आईटी प्रोफेशनल्स, लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले सब संघ से जुड़े हुए हैं। वो सारे नफरती लोग हैं? आपको लगता है कि वो सारे डॉक्टर्स नफरती हैं? आईआईटीएंस वो सारे नफरती लोग हैं? अगर ऐसा लगता है तो फिर आपको प्रणाम, आपके बुद्धि की बलिहारी। लेकिन क्या आते हैं सेलिब्रिटी पे। नफरत इस बात की थी या नफरत इस बात की कि सलमान खान भी आरएसएस की समारोह में पहुंच गए और उन्हें लगा कि भाई एक चेहरा जो कि आइकॉन है वो भी, और एक विशेष समुदाय भी कह सकते हैं, हालांकि वो लोग सब कुछ मनाते हैं, इनको लगने लगा क्या ये हमारे नेगेटिव तो नहीं चला जाएगा? इनको रहमान वाला चाहिए कि रहमान जैसा कोई बोले
तब ठीक है, लेकिन सलमान अगर चले जाएं तो मुश्किल है। यही मैं कह रहा हूं कि अभी मैं देख रहा था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कई प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे हैं। वनवासियों के लिए अलग, डॉक्टरों के लिए अलग, होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए अलग, तो छात्रों के लिए अलग, तो यह सब तरह से। उसी तरह का एक प्रकल्प है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्यों की संख्या में देख रहा था, बकायदा जो बताया गया है लेटेस्ट फिगर है वो 12 लाख। 12 लाख मुसलमान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे क्या नफरती के कारण यहां पे जुड़े हुए हैं। और सलमान खान जुड़ गए तो फिर कैसी हैरानी। दरअसल इनको एक खास तरह का हिंदू चाहिए, एक खास तरह का मुसलमान चाहिए। इनको हिंदू कैसा चाहिए, जो कि अपने देश के बारे में हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रखे, जो ये कहता रहे कि हिंदू धर्म में सब कुछ खराब है और एकदम हम लोग को कुछ नहीं है। अंग्रेज अगर नहीं आते ना तो हम लोग को न खाना आता था, न चलना आता था, न कुछ नहीं था। उस तरह के हिंदू ने चाहिए। मुसलमान भी किस तरह के चाहिए कि जो हमेशा अपने आप को विक्टिम समझे, और वैसे मुसलमान जो कहते रहे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो इन लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे ही कोई मुसलमान खड़ा होके गर्व से ये कह दे कि मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है, भारत से बड़ा कुछ नहीं, फिर देखिए उसको ये कैसे नफरत करने लगते हैं। सीधे बोलने लगेंगे अरे ये तो उधर वाला मुसलमान है। इनको मुसलमान चाहिए हामिद अंसारी जैसा, जो उपराष्ट्रपति के पद पे भी बैठकर ये कहता रहे कि इस देश में बहुत डर लगता है जी। वो मुसलमान अच्छा लगते हैं। वो मुसलमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो जम्मू कश्मीर में वो लड़का, मुझे नाम में भूल गया, ये बंदूक सटाए हुए आतंकी, वो भी मुसलमान है, सैनिक बैठा हुआ है, उससे पूछता है कि डर लगता है तो वो मुस्कुराता है, गोली मारता है, मुस्कुराते हुए मरता है। वो भी तो मुसलमान था, वो भी तो अपनी मातृभूमि पर शहीद हुआ। कभी इन लोगों को देखा है कैप्टन अब्दुल हमीद की जयंती मनाते हुए? कभी देखा है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाते हुए? इन लोग को खास तरह के हिंदू और खास तरह के मुसलमान चाहिए। गांधी की ही नहीं मनाते हैं और किसकी मनाएंगे, वो तो बात छोड़िए। बिल्कुल। अब बताइए, ये बताइए कि आरएसएस से इतनी समस्या कांग्रेस को क्यों है? आरएसएस से समस्या नहीं है। आपको लगता है उस विचार से समस्या है जो भारत पे गर्व करती है या भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानती है, पुण्य भूमि मानती है। इनको हर उस सिख से भी समस्या है जो कि देशभक्त है, हर उस मुसलमान से समस्या है जो कि राष्ट्रवादी है, हर उस हिंदू से समस्या है जो अपने देश पे गर्व करना सिखाता है, हर उस जैन से, सिख से, यहां तक कि बोहरा मुसलमान और अहमदिया शियाओं से इनकी नफरत है भाई। इनको हर उस कण से नफरत है जो इस गर्व के साथ काम कर रहा है कि हमें भारत को आगे लेके जाना है, मां भारती को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाना है। नहीं, आपको लगता ये है तो कि इतने इनको बड़े सबसे पेड़ बन समस्या चुके हैं ना कि इनको समस्याएं होंगी ही। और सिखों की बात आप कर रहे हैं तो जब बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, वो दुनिया जानती है। अब गद्दार कह लें, कुछ भी कह दें, उसके बाद ट्रेटर कह दें, कुछ भी बोल दें, वो उनका मन है, उन पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो सिर्फ सवाल उठाएंगे नहीं। इनका क्या है ना कि दलितों में भी खास तरह के दलित, जो दलित राष्ट्रवादी हो गए ना या फिर इस देश से प्यार करने लगे और देशभक्त हो गए, वो पसंद नहीं आते। ये वैसे दलितों को चाहते जो रोज रोता रहे, कहता रहे कि हाय इतना अत्याचार हुआ कि मैं कन्वर्ट कर जाऊंगा, वो इनको अच्छा लगता है। उसी तरह ओबीसी में भी जो आगे बढ़ जाए, जो फौज में जाए, जो सेना का काम आए, देश के काम आए, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो पसंद नहीं आता। इनको वैसा ओबीसी चाहिए जो रोता रहे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इनको सवर्ण भी चाहिए, पर वही सवर्ण चाहिए जो हाय देखो मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं भूमिहार हूं, अन्याय हो रहा है। वैसे लोग इनके वोटर होते हैं। और जिनको लगता है कि इस देश में हमें आगे बढ़ाना है, आज चौथे स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था है, हमें तीसरे स्थान पे ले जाना है, और हमें हमारी फौज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब जो गर्व का भाव है ना, उनके अलावा दूसरे तरह टाइप के लोग हैं। इनको मुसलमानों, मैंने बताया ना कि ए.आर. रहमान इनको अच्छा लगेगा, लेकिन सलमान खान अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। और यही वजह है खान अच्छा नहीं लगेगा। यही वजह है कि इतने सेलिब्रिटी जब आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे तो सुप्रिया सनेत और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं, और शायद इस बात के लिए भी कि राहुल गांधी के लिए सेलिब्रिटीज तो नहीं आते हैं, शायद ये भी एक समस्या रही होगी। फिलहाल सुप्रिया सनेत ने तमाम सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट में। बाकी पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।